अभी एक चीज़ बैठे हुए जहन में आई कि कोरोना से प्रायर पिछले 25 सालों में तब मैंने नोटिस किया कि जो भी मैट्रिमोनियल डिसहार्मनी के केसेस आते थे तो उसमें से ना हम सिलेक्ट करते थे बैठ के। तो 1% केसेस ऐसे रहते थे कि जहां पता लग जाता था कि इनका आगे फ्यूचर नहीं है, लेकिन 99% केसेस में ऐसा लगता था कि इनका फ्यूचर है। और उसमें मैंने जब भी उन केसेस को लिया तो कभी ये नहीं हुआ कि उसमें फिर रिजॉल्व नहीं हुए। चाहे 1 महीना लग गया, 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल लग गया, लेकिन वो रिजॉल्व किए और उनका सेटलमेंट हुआ और चलता रहा। अब मैंने नोटिस किया कि अब जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम केसेस वही हैं जहां पे आप सिर्फ सारा केस सुनने के बाद यही बोलते हो कि आप लोगों का फ्यूचर सेपरेशन में बेटर रहेगा। तो कहाँ तो 99% केसेस ऐसे आ रहे थे कि जहाँ पे रिजॉल्व किया जा रहा था और वो सारी चीज़ें आगे स्ट्रीमलाइन हो रही थी, और कहाँ अब एक ऐसा आ गया टाइम कि केसेस आ ही ऐसे रहे हैं मोस्टली कि जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी सारे एक तरीके से सेपरेशन के लिए राइपन केसेस हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि ना रूटीन में आपको पता नहीं लगता कि कब कोई पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, तो अब मैंने देखा वैसे ही बैठे हुए कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, लोग वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज से हैं, फिर भी एक ही पैटर्न आ रहा है। तो मैंने फिर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इसमें जो इंटरनेट का एक जो हम फोन का बहुत बड़ा रोल तो ज़रूर होगा कि कोई ऐसी चीज़ का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 2-3-4 सालों में कि आपका जो फैमिली जो पैटर्न था वो उसको भी तोड़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचें तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपके आसपास भी ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं जो कि पहले नाम मात्र हुआ करते थे। तो थोड़ा सा सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं?